हेलो एवरीवन। हमारी जो ये वाली किट है 24 वोल्ट 250 वोल्ट पीएमडीसी चेन ड्राइव गियर्ड मोटर किट है। इसमें जो कनेक्शन करने होते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो उसके लिए हम आपको दिखा देते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहले जो कंट्रोलर के अंदर कनेक्शन करने हैं उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है मोटर, बैटरी, एक्सीलेटर और की स्विच। वो आपको दिखा देते हैं। जो मोटर है वो येलो और ब्लू कलर का, जो मोटर का कनेक्शन है वो येलो और ब्लू में जाएगा। रेड और ब्लैक मोटर से जो निकल रहा है वो इस कंट्रोलर के येलो और ब्लू में जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मोटर का कनेक्शन। इसके बाद जो बैटरी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने बैटरी कनेक्ट की है 12 वोल्ट 12 एम्पेयर की लिथियम बैटरी दो कनेक्ट की है। दोनों को सीरीज़ में किया है। रेड ब्लैक का दूसरा जो पार्ट है वो कनेक्टेड है दूसरी वाली बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और इस बैटरी का पॉजिटिव और इस बैटरी का नेगेटिव दोनों कनेक्टेड है इस तरीके से। फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये रेड है, हाँ इस तरफ रेड है, ये ब्लैक, इस ब्लैक को दूसरी बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है, और जो दूसरी बैटरी का नेगेटिव बचा और पहली का पॉजिटिव बचा वो डायरेक्टली जा रहा है ये कंट्रोलर के पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो कंट्रोलर के रेड में बैटरी का रेड जा रहा है, कंट्रोलर के ब्लैक में बैटरी का नेगेटिव जा रहा है। इस तरीके से बैटरी का पावर हो गया। ये मोटर को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जर लिखा हुआ है, चार्जर, ठीक है। चार्जर की पिन में इस तरीके से चार्जर का जो सॉकेट आता है वो डायरेक्टली लगा सकते हैं, रेड में रेड ब्लैक में ब्लैक। अगर आपको इसमें नहीं लगाना है, डायरेक्ट बैटरी में लगाना है, तो भी डायरेक्ट बैटरी को भी चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये पिन आपको यूज़ नहीं करना है तो चलेगा, चार्जर डायरेक्टली बैटरी के साथ रेड में रेड ब्लैक में ब्लैक लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया चार्जर का कनेक्शन। चार्जर में ये पिन हमारी साथ में आती है, ठीक है। उसके बाद ये दो वायर हैं, एक है ब्रेक का और दूसरा है इंडिकेटर का। तो ये जो येलो और ब्लैक है उसमें ब्रेक लगेगा। ब्रेक लीवर में दो लीवर आते हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। लीवर आपको दो आते हैं इस तरीके से। तो दोनों में से किसी एक का वायर कट करके इसके दूसरे वाले के पीछे लगा देना है, और उसके बाद ब्रेक कनेक्टर को इसमें ब्रेक में कनेक्ट कर देना है। तो आपका दो में से एक ही कनेक्टर इसमें लगना है, दूसरा ब्रेक जो है वो वायर काट के दूसरे ब्रेक लीवर के साथ अटैच कर देना है। फिर इंडिकेटर है, इंडिकेटर में पिंक और ब्लैक है। अगर रेड और ब्लैक होगा तो भी चलेगा, पिंक और ब्लैक है तो भी चलेगा, लेकिन इंडिकेटर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर ये लाइट कनेक्ट होगा। लाइट में दो वायर रहते हैं, जो लंबा वायर है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा, छोटा वाला वायर है वो हॉर्न का है, वो दोनों कनेक्ट करने पर हॉर्न बजेगा। तो वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और नीचे की तरफ एक स्विच है, उससे अपना लाइट ऑन ऑफ होगा। उसके बाद कनेक्टर आएगा ये एक्सीलरेटर का। एक्सीलरेटर में 3 पिन का सॉकेट आता है जिसमें ये एक्सीलरेटर लगेगा। रेड के सामने रेड, ब्लैक के सामने ब्लैक और ग्रीन के सामने ग्रीन होना चाहिए। और उसके बाद ये है की स्विच का सॉकेट। यहाँ पर लिखा होगा पावर लॉक, डोर लॉक या फिर की स्विच। तो आपको वो पावर लॉक, डोर लॉक या की स्विच जो भी लिखा है, जिसमें लॉक या की स्विच लिखा है उसमें ये की लगाना है, ठीक है। और की ऑन करने के बाद एक्सीलेटर देने पर मोटर इस तरीके से घूमेगा। बाकी कोई कनेक्शन आपको लगाना नहीं है, ब्रेक लाइट का कनेक्शन आपको नहीं लगाना है, ठीक है। थैंक यू।